मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में और यहां का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और कल देखा गया जो चन्नत गांव की कमेटी थी 11 सदस्यीय कमेटी, उनकी सीएम नायब सैनी के साथ मीटिंग होती है, लेकिन सीएम साहब के द्वारा भी यही प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं आपको 10 इंची पाइपलाइन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन टी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये हमारे साथ पगड़ी संभाल जट्टा की पूरी टीम मौजूद है। आज आपने देख लिया सरकार डरी हुई थी और पगड़ी संभाल जट्टा संगठन से डरी हुई थी कि पता था बहुत ज्यादा जनसंख्या में आओगे। हमारी कम से कम 50 गाड़ियां थी, 50 गाड़ियां को रोका गया, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं है। हम बैरिकेड तोड़ के न धरना पे पहुंचे हैं। सीएम खड़ा है, दोनों डम्मी सीएम हो रहा है। सरकार लुआने वाली, सरकार पढ़ाने वाली, सरकार का आदमी हो, आरएसएस का आदमी वो मनीषा हत्याकांड में भी उसे ने वो कांड करवा था, पंचायत पढ़ाने का काम किया था। मैं न्यूकू ये आंदोलन बखेरनू ना ये नाका आरएसएस के बंदे बन गए ना, ये आंदोलन का मैं बीच में भेजा है। इनका काम था सिर्फ अनशन तुड़वाना। वह सरकारी टी थी, वह टी लागे लाई, ढोंग बनाया सरकार। इबरण वीर गंगवार यूं कह मान ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमने पता को नहीं है उस बात का। अरे भले मानसो 8-10 घंटे लागे, पुलिस प्रशासन उरे था, एसपी उरे था, डीसी उरे था, वह फर्जीवाड़ा में लागी थी। इनका भरोसा के कल वाली मीटिंग में भाई पूरी कर दे नहीं कर दे। कौन सा आंदोलन की ने बात पूरी करी? दिल्ली आंदोलन में एमएसपी की हाँ भरी ने पूरी करी आज तक। अरे पीने का पानी को नहीं उमाड़ा और सरकार क्या कर सके? आज भी इन्होंने प्रशासन ने बात बढ़ाने का काम कराया तो प्रशासन कराया क्यों? एसपी डीएसपी ने बेरा कौन के आड़े इस देश में अंग्रेजों ज्यादा कानून लेके आगे के यही भाई सर जो हमें मारा खातर हमें सड़का पे कौन बोल कौन सका, मारा अधिकार है, हमें सड़का पे उतर सका, आंदोलन कर सका। ये कौन रोकने वाले? मारी गाड़ियां क्यों रोकी? जवाब दो एसपी आड़ेगा डीएसपी। ये भ्रष्ट सरकार है। ये बयाना है ना जौन सा, ये अपनी कॉलोनियां काट रखी हैं जहाँ पे वहाँ पे पानी दिखा करके लोगों से मोटा रुपया लूटेगा। वहाँ पे व्यापारी लोग बैठे हैं जो इनको मोटा चंदा देते हैं, इलेक्शन के टाइम इनका साथ देते हैं। हम गरीब आदमी, हमारा पेट नहीं भरता है, इसको क्या दे देंगे? यहाँ ये ऐसा कर ले, चन्नत गाँव आज कह दे भी 1-2 करोड़ बयाना को दे देंगे, टी लगवा देगा ये। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में। और यहां का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और कल देखा गया जो चन्नत गांव की कमेटी थी 11 सदस्यीय कमेटी, उनकी सीएम नायब सैनी के साथ मीटिंग होती है, लेकिन सीएम साहब के द्वारा भी यही प्रस्ताव रखा जाता है कि मैं आपको 10 इंची पाइपलाइन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन टी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये हमारे साथ पगड़ी संभाल जट्टा की पूरी टीम मौजूद है। और अभी आते समय इनको पुलिस के द्वारा रोकने के प्रयास किए गए, बैरिकेड लगाए गए, लेकिन फिर भी ये नहीं रुके। लेकिन अब इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 40 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कल सीएम साहब के साथ मीटिंग होती है, 10 इंची पाइपलाइन की हाँ कर दी जाती है। देखो 40 दिन है और जो ये सरकार ने जो ढोंग कराया था, हमारे बुजुर्ग बैठे थे, एक जादूगर भेजा था बीच में, सबकी आंख एक दिन बंद गया, लेकिन लोगों ने संभाल लिया सिस्टम है। अब दोबारा ये आंदोलन खड़ा हो चुका है। आज परसों हमारी मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस करी थी, पगड़ी संभाल जट्टा पूरा हरियाणा के हमारे जो नेता थे वो आ रहे थे। और आज हमारी कॉल है 26 तारीख को हम धरना पे पूरा हरियाणा के जितने हमारे पगड़ी संभाल जट्टा के संग्रहशील साथी है आज समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सरकार को पता था कि हजारों में जनसंख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। आज आपने देख लिया सरकार डरी हुई थी और पगड़ी संभाल जट्टा संगठन से डरी हुई थी कि पता था बहुत ज्यादा जनसंख्या में आओगे। आपने पता या सिंगुआ बस स्टैंड के सामने हमें रोका गया। हमारी कम से कम 50 गाड़ियां थी, 50 गाड़ियां को रोका गया, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं है। हम बैरिकेड तोड़ के न धरना पे पहुंचे हैं। कल देखा गया सीएम साहब के साथ कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव यही रखा जाता कि मैं आपको 10 इंची पाइपलाइन देने के लिए तैयार हूँ। भाई सीएम ढोंगी है, सीएम खड़ा है, दोनों डम्मी सीएम हो रहा है। सरकार लुआने वाली, सरकार पढ़ाने वाली, सरकार का आदमी हो, आरएसएस का आदमी वो मनीषा हत्याकांड में भी उसे ने वो कांड करवा था, पंचायत पढ़ाने का काम किया था। चलो ये लोग थोड़े भोले थे, इनकी पता कौन था, हमने तो उसका पता था, यो पूरा ढोंगी आदमी था भाई, यो कर गया जो साहब का काम करना था, लेकिन फिर भी समझ गया। दोबारा भाईचारा जुड़ गए, सारे किसान संगठन जुड़ गए। अब क्या लगता है, क्या कमेटी जो नायब सैनी जी के साथ मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, उससे सहमत है?
देखो जो इस गांव की कमेटी फैसला लेगी हम उस कमेटी के साथ हैं। ये नु कहोगे बता हम नाक गाड़ना है, गोली खानी है, तो हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। कमेटी का फैसला होगा, उस कमेटी का फैसला पे हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, आज भी आपको रोकने के प्रयास किए गए। देखिए ये सरकार है जिस भी आंदोलन बात करी है हमेशा ही आंदोलन ने बखेरना काम करे न कि काम करें। यूनिवर्सिटी में बच्चे बैठे रहे उनका कौन होया, मनीषा हत्याकांड का कौन होया, अयोध्या राम मंदिर लूट लिया उसमें कोई कहानी कौन हुई। मैं न्यू कहूँ ये आंदोलन बखेरनू ना कहिए ना के आरएसएस के बंदे बन गए ना, ये आंदोलन का मैं बीच में भेजा है। इनका काम था सिर्फ अनशन तुड़वाना। वह सरकारी टी थी, वह टी लागे ल्याई, ढोंग बनाया सरकार। रणबीर गंगवा तो न्यू कह मान ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने पता कौन है उस बात का। अरे भले मानसो 8-10 घंटे लागे, पुलिस प्रशासन उरे था, एसपी उरे था, डीसी उरे था, वह फर्जीवाड़ा में लागी टी। और फर्जीवाड़ा में लागी फिर थामे क्या करे थे? थामे किसान इधर रोक लियो, पर थामे क्या करे थे जदे हमें पूछना चाहवा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी है नहीं रणबीर गंगवार, ये बयाना, ये कॉलोनियां काट रखी है बड़ी बड़ी, और ये आपके बजट पास करके इसमें कोई किसी का लिंक कौन रखना चाहे। ये न्यू कह हमारी कॉलोनियां बिजली पानी सारा उपलब्ध करा के देंगे। अरे मौके पर जो लोग बसने लग रहे उन्हें तो पानी दे दो था हमें। इनका भरोसा के कल वाली मीटिंग में भाई पूरी कर दे नहीं कर दे। कौन सा आंदोलन की ने बात पूरी करी? दिल्ली आंदोलन में एमएसपी की हाँ भरी ने पूरी करी आज तक? बता दो। मोदी है इनका झूठा एक नंबर का, बोला 15 लाख रुपए खाता करिए एक भी न्यू बता दो एक भी ने पूरी करी है। एमएसपी का दाने पे एक भी बेचे, किसी किसान ने डीएपी खाद मिली हुए, यूरिया मिली हुए, किसान तो आज बेबस है दर की। अरे पीने का पानी कौन है उमाड़ा, और यह सरकार क्या कर सके? या सरकार ने सूद लेनी चाहिए। इन लोगों ने 3 साल हो गए पहले लगातार, ये आदमी जब भी कोई विधायक इनके चौपाल में आया इन्हें हर बार एजेंडे रखे। हर घर में कैंसर का पीड़ित है, हर घर में बीमारी हो रही है इनके। तो फिर ये हालात ये सरकार ने देखा तो कौन देखेगा? रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अगर ये सरकार सूद नहीं लेगी तो फिर कौन देगा? अब क्या लगता है आपको, क्या समाधान आपका बहुत जल्दी होने वाला है? पानी मिल जाएगा भाई? चानत का मुंह इतिहास जरूर लिखे जाएगा। चानत गांव की अगर जे टीम गांव की वो जो कमेटी है जो भी फैसला लेगी, हमें तो उन्हें यह भी कहना चाहवा भाई शांतिपूर्वक तरीका हमारे बुजुर्गों ने हमने सिखाया है। शांतिपूर्वक तरीका आंदोलन की लड़ाई लड़ांगे। ये अपना आंदोलन बखरेव करने खातर हर मेल के आदमी बीच में भेजेंगे। आज भी इन्होंने प्रशासन ने बात बढ़ाने का काम कराया तो प्रशासन कराया क्यों? एसपी डीएसपी ने बेरा कौन के आड़े इस देश में अंग्रेजों ज्यादा कानून लेके आगे के यही भाई सर जो हमें मारा खातर हमें सड़का पे कौन बोल कौन सका? मारा अधिकार है, हमें सड़का पे उतर सका, आंदोलन कर सका। ये कौन रोकने वाले? मारी गाड़ियां क्यों रोकी? जवाब दो एसपी आड़ेगा डीएसपी। लगातार वह बड़ी बड़ी बात करने लग रहे हैं, उन्हें ध्यान में रह के मर्यादा में रह के करना चाहिए। आपने कुर्सी दिए है तो जनता के नौकर बन के रहो और उसी तरीकों काम करो, न कि सरकार की हाजिरी बढ़ने का काम करो। भाई साहब आपका क्या कहना है? आप बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है, मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? मीटिंग आप ऐसे ये जुमलाशाही मीटिंग होती है। पहले मीटिंगें खूब होली, दिल्ली आंदोलन में भी हर एक दिन छोड़ के ये मीटिंग होती थी। ये मीटिंग सिर्फ करते हैं सिर्फ आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। जैसे एक इन्होंने अपना एक बाजीगर भेज दिया यहाँ पे, बाजीगर को बेच के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगवा दिए और टी भी दे दी और उखाड़ के भी ले गए और टी को ले भी गए। ये जुमलाबाज सरकार है, ये ऐसे नहीं मानने वाली। ये तो जैसे सतीश भाई साहब ने कहा ना भी आराम से बैठ के संगठनिक तौर से आंदोलन लड़ा जाए। चैनत गांव के साथ हैं, जो चैनत गांव की कमेटी करेगी हम उसके बिल्कुल साथ रहे। किसान संघर्ष पगड़ी समाल जट्टा ने 24 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल दी थी, 26 तारीख को धरने पे जाएंगे। इन्होंने सभी बैरिकेड बंद कर दिए। क्यों? हम क्या यहाँ कोई लूटने आए हैं? हम ये समर्थन ही देने आए हैं ना। हम इन भाइयों का, हमारे किसान भाइयों के साथ में क्या मांग रहे हैं? सिर्फ पीने का पानी, और कुछ तो नहीं मांग रहे ना। या कोई खेतों के लिए तो नहीं मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मांग लिया। अरे पीने का पानी तो लोग आजकल सड़कों पर प्यो लगाते हैं, पौ लगाते हैं लोग पानी पीने के लिए। लेकिन इन लोगों ने वो भी पीने का पानी नहीं देने का काम कर रही। ये भ्रष्ट सरकार है। ये बयाना है ना जौन सा, ये अपनी कॉलोनियां काट रखी हैं जहाँ पे वहाँ पे पानी दिखा करके लोगों से मोटा रुपया लूटेगा। भी ये मेरा ये प्लाट 10 लाख का, 20 लाख का बिकेगा, 50 लाख का बिकेगा, करोड़ का बिकेगा। ये पानी उसके लिए जा रहा है, ना कि किसी पब्लिक के लिए जा रहा है। सीएम साहब ने भी साफ मना कर दिया कि टी आप पूरे हरियाणा में कहीं भी लगवा ले, लेकिन चैनत में नहीं लगी। यही तो बात है ना, चैनत में क्यों नहीं लगेगी? हांसी में जाकर टी लगेगी नहीं? हांसी की कॉलोनी में पानी जाएगा नहीं?
जाएगा ना, फिर यहाँ क्यों नहीं जाएगा? चैन्नत तो ये तो सिर्फ गांव है ना, ये किसानी गांव है। वहाँ पे व्यापारी लोग बैठे हैं, वहाँ पे व्यापारी लोग बैठे हैं जो इनको मोटा चंदा देते हैं, इलेक्शन के टाइम इनका साथ देते हैं। हम गरीब आदमी, हमारा पेट नहीं भरता है, इसको क्या दे देंगे? यहाँ ये ऐसा कर ले, चैन्नत गांव आज कह दे भी करोड़ 2 करोड़ हरियाणा को दे देंगे, टी लगवा देगा ये। इतने भूखे लोग हैं ये पैसे बिना कुछ भी नहीं करते, इनके कोई भी अफसर बिना पैसे को काम नहीं करता। जब इनको जूत पड़ते हैं ना, जब झंडे दिखते हैं हमारे, इससे हमारे झंडे से डरते हैं, चाचा जी के झंडे से। साथियों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति पूरी जथेबंदी यहाँ पहुंची है। जो बहनों पर लाठीचार्ज की है उसका बदला लेकर रहेंगे और हम चितैन गांव के साथियों को इंसाफ दिवा कर रहेंगे। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघ समिति संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ डटकर खड़ेगा। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? हम ये है चैन्नत गांव को पानी दो, और पानी के लिए आए हैं। ये हमने बोल दिया था पहले भी हम 26 तारीख को समर्थन करने आएंगे। आज इन्होंने देखो यहाँ पर रोक है, बैरिकेड लगाए है, रोकने के प्रयास किए गए लेकिन रोक के उन्होंने तो रोके है, पूरा प्रयास लगा रखी है फोर्स। हम गाड़ियों का टैक्स हमने दे रखा है, रोड जा रहे हैं, हमारे को क्यों रोक रहे हैं? किसानों को क्यों पगड़ी संभाल जटा डर रहे हैं? इसी हिसाब से ये धरना इन्होंने खत्म किया था ना, इसी हिसाब से दैयड़ धरना चल रहा था। उसी दैयड़ धरने को भी इन्होंने जाकर झूठा आश्वासन दिला के बीजेपी वालों ने और उठा दिया, और आज तक उनको बीमा नहीं मिला। अब वो कह रहे हमारे को बीमा नहीं मिला। ये उस टाइम कह रहे थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको बीमा दिला देंगे, आज भी उनको नहीं मिला है। वो बेचारे ठोकरें खा रहे हैं सारे। इनका झूठ बोलना पहला काम है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? भाई साहब विपांशु, ये है छुट भैये नेता, इनका पड़ गए प्लास्टिक के कीड़े। अरे इनकी औलादा ने भी पानी को नहीं पाता पीना है। जो चैन्नत गांव का पीने का पानी का अधिकार था वो इनने छीन लिया। मुख्यमंत्री जी ने साफ मना कर दिया, मीठी गोली दे दी। बस धरना मतलब आरएसएस का था वो, जो विनय सरपंच था ने आरएसएस का तकड़ा दल्ला, मतलब तकड़ा दल्ला आरएसएस कंपनी कहूंगा मैं तो। इतनी पेड़ के पानी का अधिकार हर मनुष्य का है, हर पशु का है, हर पक्षी का है, लेकिन ना तानाशाहीकरण में कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन पानी तो भाई इन कहनी अलग तो लाइन बिछा देंगे। इसमें हमने प्रार्थना करी थी मुख्यमंत्री जी तय, भाई इस मैं 48 इंची पाइप बिछा दो। 80 के भैया ने 36 इंची पाइपलाइन में तो पानी दे दो, उनका भी अधिकार है। लेकिन इस गांव का जो पीने का पानी का अधिकार है ना, इस गांव ने चिगे। लेकिन अगर पानी नहीं दिया, धरना तुड़ान की एक साजिश थी। आमरण अनशन पे बैठे ने गाम राम के भाइयों का धन्यवाद करूँ मैं तो, और धन्यवाद करूँ जो कमेटी पे हमारे बुजुर्ग बैठे थे, 5 क्रांतिकारी योद्धा बैठे थे। सरकार अड़के में बात न ले, और अमेरिका की जो ट्रेड डील लागू करने पा रही है ना, उतारू है सरकार। इस मुद्दे पे ध्यान भटकाना चाहो भाई साहब। जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? लगातार देख रहे हैं आप, लगभग 40 दिन होने को जा रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। नायब सैनी जी के साथ मीटिंग होती है, उसमें भी कहा जाता है कि 10 इंची पाइपलाइन आपको अलग से दी जाएगी। सरकार है ना, जो सरकार बिल्कुल तानाशाही और खत्म हो चुकी है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ी बात करूं, मोदी साहब से बात करूं तो विदेश यात्रा करने लग रहे हैं, बोला सोना ना खरीदो। पानी नहीं दे सकते ये लोग। 40 दिन धरना चल रहा है। जो रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज की जरूरत है, तो पानी के बगैर कैसे काम चलेगा? ऊपर से ये बोल रहे हैं वो 10 इंची आप बोल रहे हो पाइपलाइन दे देंगे, तो ये तो पहले भी देने लग रहे थे। तो जो हास्य का विधायक है उससे विश्वास उठ चुका है, क्योंकि 3-4 महीने पहले काकसर खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला था, और वहाँ पे ब्याणा साहब धरने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं भाई मैं दवा दूंगा माइग्रेशन लेटर। तो वो किसान नेता भी थे, हम भी थे, सुरेश कोच साहब भी थे। तो ठीक है भाई, हफ्ते का टाइम ले लिया ब्याणा साहब ने। हफ्ते बाद में फिर बोला 5 दिन का टाइम और दे, 10 दिन का टाइम और दे दिया। तो क्या अब आपको सिर्फ टी से पानी चाहिए, कोई लाइन अलग से नहीं चाहिए? मुद्दा तो भाई साहब वैसे तो पानी का है, पानी चाहिए पीने का। तो लाइन का अलग मैटर है ना। लाइन 10 इंची लाइन दबा देंगे ये, उसमें से बीच में कनेक्शन कर लेंगे लोग, ये भाईचारा खराब होगा। सरकार यही चाहती है, तो बीच में कनेक्शन करे तो पानी नहीं पहुंचेगा ना। अगर इस टी से पानी मिल जाएगा, अगर टी में कोई दिक्कत होगी तो सरकार और प्रशासन इसको 1 मिनट में ठीक कर देगा। बात ये है। तो पानी तभी मिलेगा जब टी से पानी आएगा। जी माता जी क्या कहना चाहेंगे? आज चैनल पहुंचे आप, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस इन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं जी। तो पूरी मातृ शक्ति भी चैनत गांव के साथ है? हाँ जी।
जी क्या कहना चाहेंगे माता जी? उसमें पिटा पानी खतर आ रहा है सामितन के साथ सा। जी तो ये देख लीजिए, पगड़ी संभाल जट्टा का संगठन आज यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचा है और इनको रोकने के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं रुके। इन्होंने बैरिकेड वगैरह हटाकर तोड़कर ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि चन्नत गांव जो भी फैसला लेगा हम उनके तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।